नमस्कार। इस समय जो मैं आपको जिला अम्बाड़ा हल्का नारायणगढ़ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष विक्रम सिंह राणा जी। बता दें, राणा जी समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं। किसानों के हकों के लिए इनकी लड़ाई लगातार जारी रहती है। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे, बारिश के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है, जिला अम्बाड़ा की बात की जाए या नारायणगढ़ की बात की जाए, तो जानेंगे क्या कुछ नुकसान किसानों का हुआ और इसका क्या कुछ आंकड़े राणा जी के पास मौजूद हैं। राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर बात की जाए आपकी, आप निरंतर समय समय पर किसानों की आवाज़ उठाते रहते हैं, चाहे वो मामला शुगर मिल का हो या किसानों की फसलों का जो नुकसान हुआ है। तो किसानों की अगर बात आती है, किसानों के लिए सबसे पहले आप हमें आगे नज़र आते हैं। जिस तरह से बारिश हुई और बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ, इसके बारे में आप ज़रा बताइए। जिला अम्बाड़ा की बात की जाए या नारायणगढ़ की बात की जाए, किस तरह की स्थिति है फसलों की और किसानों का लगभग कितना नुकसान अब तक हो चुका है? सबसे पहले आपके चैनल का और आपके दर्शकों का धन्यवाद। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अगर नुकसान की बात की जाए किसानों की, तो ये आकलन लगाना अभी बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा किसानों का नुकसान बाढ़ के कारण हो चुका है। नुकसान एक तरह का नहीं है, नुकसान एक वर्ग का भी नहीं है, सभी वर्ग का नुकसान हुआ है। जैसे किसान का फसल बर्बाद हुई है, वो किसान चलो ज़मीन बच गई, अगली बार फसल बीज लेगा, उसका सिर्फ फसल का नुकसान हुआ है। कुछ किसानों की ज़मीनें ही बह गई, जैसे मारकंडा का के पास के गांव हो, वेगना के पास के गांव हो, डांगरी के पास के गांव हो, बहुत सारी ज़मीनों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जान माल का, जो पशुओं की, चाहे किसान के पशु हो या मजदूर के पशु हो, उनका जान माल का भी काफ़ी बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। इसके अलावा मार्केट तक में पानी बढ़ गया, दुकानदार भाइयों का भी नुकसान है, मजदूरों का, पशुओं के साथ साथ बहुत से मकान भी या तो गिर चुके हैं या गिरने की कगार पे हैं, तो उनमें काफ़ी बड़ा लॉस हो चुका है। कई प्रकार का नुकसान है जो पानी उतरने के बाद और बारिश रुकने के बाद ही इसका आकलन किया जा सकता है। जी, तो प्रशासन और सरकार की तरफ से कुछ मदद की गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से अभी तक तो कोई मदद नहीं है, सिर्फ बातें ही बातें हैं। किसान संगठन, आम लोग, या सबसे बड़ी भूमिका गुरुद्वारों की है, जो लंगर की सेवा, राशन की सेवा पहुंचा रहे हैं, पशुओं के लिए चारे की सेवा पहुंचा रहे हैं। सरकार इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। जी, तो जो नुकसान किसानों का हुआ है, इसकी भरपाई के लिए चाहे बात सरकार की हो या प्रशासन की हो, तो इसके लेकर किसानों की कुछ मीटिंग हुई है, इसकी भरपाई कैसी होगी? क्योंकि कई तरह की योजनाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार ने चलाई हैं, उनका कोई अभी तक, आप जैसे बता रहे हैं, कोई अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। तो इसके लिए आगे की क्या कुछ रणनीति है जो नुकसान हो चुका है? देखिए, नुकसान काफ़ी हो चुका है और सभी किसान संगठन संयुक्त मोर्चा मिलकर मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, अपनी बातचीत रख रहे हैं, सरकारों से भी बातचीत रख रहे हैं कि किसानों का या जिस भी वर्ग का जो भी नुकसान हो उसका सही आकलन लेकर उनकी मदद की जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि जहाँ से किसानों की या आम लोगों की कोई मदद हो सके। ये जो फैसला है संयुक्त मोर्चा ले रहा है, और संयुक्त मोर्चे ने एक फैसला लिया भी है कि 22 अगस्त तक किसान सरकार लोगों की मदद करे, किसानों का दुख देखे। अगर नहीं कोई मदद होती तो 22 को चंडीगढ़ का घेराव होगा। संयुक्त मोर्चा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी राज्यों से किसान संगठन। तो जो नुकसान हुआ है, जो समस्याएं किसानों को आ रही हैं बारिश के कारण, बाढ़ के कारण, इसकी कुछ जानकारी सरकार प्रशासन तक पहुंचाई गई है? समय समय पर सारी जानकारियां पहुंचा रही हैं और सरकार को भी के सामने है, कोई ये छुपाया हुआ तो चीज़ नहीं है। जैसे सभी नदियां उफान पे थी और जो नुकसान हुआ है सरकार सभी जानती है, ये कोई उसकी बात नहीं है। और हम भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं समय समय पर। आज भी हमारी मीटिंग एसडीएम मैडम जी से, नारायणगढ़ से हुई थी, उससे भी बातचीत की है कि नुकसान बहुत हो चुका है, किसानों को सहारा दिया जाए ताकि किसान दोबारा खड़ा होकर अपने काम पे जुट सके। जी, राणा जी, अगर बात की जाए, जब भी बारिश का मौसम होता है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो आम जनता का तो नुकसान होता ही होता है,
लेकिन किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और भी पशुओं का, जो आपने बताया, पशुओं का नुकसान होता है, लोगों की जान माल का नुकसान होता है। हर साल ये समस्या देश के सामने होती है। तो इसके समाधान के लिए सरकारों द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए जिससे नुकसान कम से कम हो? कम से कम सरकारें भी जानती हैं कि कैसे नुकसान कम किया जा सकता है। नदियाँ नालों की समय पे सफाई हो, उनके तटबंधों को मजबूत किया जाए। और बरसात के पहले तो सरकार का ये जिम्मेवारी बनती है कि जो नदियां हैं, बड़ी नदियां, उनके तटबंधों को मजबूत किया जाए और नालों की सफाई की जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उल्टा जो ये नुकसान हुआ, इसमें सरकार का और खनन माफियाओं का बहुत बड़ा रोल है जी। जो नदियों के वेगना के मारकंडे के जो तटबंध रुके हैं, जो एक तो कुदरती बाढ़ से इसको तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन अगर समय पे सरकार ने काम किए होते और खनन माफिया पे जिन्होंने तटबंध कमजोर किए हैं उन पे नकेल कसी होती तो शायद इतना बड़ा नुकसान ना होता। जी, खनन माफिया का आपने जैसे जिक्र किया, इसकी आपके पास एक अहम जिम्मेवारी है भारतीय किसान यूनियन से। तो जो खनन माफिया का आपने जिक्र किया है, इसकी जानकारी प्रशासन के पास कुछ आपके द्वारा भी पहुंचाई गई? जी हाँ, मैंने भी समय पे बरसात से पहले जितनी हमारे पास जानकारी थी या जो भी खनन माफिया काम कर रहे थे उनकी जानकारी अधिकारियों को दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी, तो ये हालात हर साल हमें देखने को मिलते हैं। जब भी बाढ़ की स्थिति बनती है, बारिश का मौसम होता है, किसानों का, आम जनता का नुकसान होता है। केंद्र सरकार द्वारा किसान बीमा जो किया गया है, इसका लाभ कुछ किसानों को मिला या नहीं मिला? देखिए, किसानों की पिछले साल भी एक तो जीरी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। उसके अलावा सूरजमुखी की घटिया बीज मिलने के कारण फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसके अलावा गेहूं की फसल भी पिछले साल, इस साल तो ठीक रही, उससे पिछले साल बर्बाद ही थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, उसके तहत जिन किसानों की राशि गई हुई थी, उन्होंने किस्तें दी हुई थी और जबरदस्ती किस्तें ली थी, वो कुछ किसानों की राशि ही वापस कर दी, लेकिन किसी को भी नुकसान के एवज में उस बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। किसी भी किसान को नहीं मिला है। और उसका भी जैसे क्षतिपूर्ति पोर्टल, अब सरकार बोल रही है कि क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है, उस पर आप अपना नुकसान दर्ज करा दें, उसके बाद फिर किसानों को उसका नुकसान दिया जाएगा। लेकिन ये क्षतिपूर्ति पोर्टल पिछले साल जीरी के सीजन में भी था, लेकिन जीरी के सीजन में क्षतिपूर्ति पोर्टल से किसी भी किसान को कोई लाभ नहीं मिला है। किसानों की समस्याएं अगर सरकार चाहे, सरकार की नीयत किसान को बचाने की हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कुछ समय में ही किसान की जो भी समस्याएं हैं उनका हल हो सकता है। आज कोई भी व्यक्ति, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे अपाहिज है, चाहे बीमार है, अपंग है, चाहे वो कमाता है या नहीं कमाता है, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को टैक्स दे रहा है। जिसने कपड़ा पहना है 28% जीएसटी है, वो 28% जीएसटी सरकार को दे रहा है। जी जी। डीजल पेट्रोल है, डीजल पेट्रोल पे राज्य सरकारों का टैक्स अलग है, केंद्र सरकार का अलग है, वो जीएसटी से भी बाहर है, उस पे टैक्स दे रहा है। मरने से बाद भी, जन्म लेने से पहले भी, जब बच्चा माँ के पेट में पड़ रहा होता है, जब भी टैक्स, जो माता दवाई खाती है जब भी टैक्स दे रहा होता है। जब इंसान मर जाता है, जो कफन, जो उस पर अन्य सामग्री खर्चा होती है, उस पर भी टैक्स है। अगर उसके बाद भी सरकार अपने देशवासियों को, अपने किसानों को मुश्किल समय में राहत ना दे सके, तो ये बहुत दुर्भाग्य है कि सरकार किसानों की समस्या का हल चाहती ही नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, सरकार की नजर सिर्फ किसानों की जमीनों पे है कि कैसे ये जमीनें छीनकर कारपोरेट घरानों को दी जाए। जो सरकार सड़कें बना रही है, बारिश से पहले भी होती हैं, इससे भारी बारिश भी हुई हैं, लेकिन जो इतना बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है सरकार की गलत नीतियों के कारण हुआ है। जो सड़कें बना रहे हैं नई, ऊंची उठाकर 8-8, 10-10 फुट या इससे भी ज्यादा ऊंची सड़कें ऊंची उठाकर बना रहे हैं जी, उसमें पानी की निकासी सही नहीं दी गई है या दी ही नहीं गई है, ये भी कह सकते हैं। अब जो हमारे क्षेत्र में सड़क बन रही है, उसमें ने भी काफी वादा पंचाई है पानी की क्रॉस होने में। पानी ने अलग अलग राह चुन दिए हैं क्योंकि पानी को रास्ता नहीं मिल रहा था। इसके अलावा हमारे जटवाड़ गांव में, जटवाड़ के आसपास के गांवों में, जटवाड़ में बहुत सैकड़ों किलो का नुकसान हो चुका है। भूमि भी बह गई है उनके किसानों की। वहां पे एक फैक्ट्री है बहुत बड़ी, बेग इसके नदी के डांगरी के किनारे पे है।
वहां पे उसने बहुत बड़ा खड्डा खोद के डांगरी नदी के किनारे पे अपने फैक्ट्री की वेस्टेज पानी निकाला हुआ है। उस वेस्टेज पानी से पानी में सलाब आने के कारण वो तटबंध टूटा है और उन लोगों का नुकसान हुआ है। वहाँ के बड़े बड़े बुजुर्गों का, जो 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि हमने अपने जीवन में कभी भी यहाँ पे पानी नहीं देखा है जी। आज हमने यही बात एसडीएम मैडम जी से भी कही थी कि मुख्य कारण ये है, इस कारण फैक्ट्री के कारण वहाँ पे नुकसान हुआ है। आप किसानों को क्या राहत देंगे और उस फैक्ट्री मालिक को क्या उसका पुनिशमेंट देंगे, सजा देंगे? जी, तो आश्वासन क्या मिला आपको? देखो, प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम कार्रवाई करेंगे, देखते हैं जो भी होता है आगे। जी, जितनी समस्याएं आपने बताई हैं किसानों की, इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग लगातार आप करते हैं, तो आप इन समस्याओं को कम करने के लिए जो आपकी मोर्चा है, इसके लिए भी कुछ राय मशवरा, कुछ प्लानिंग की जाती है? देखो, ये संयुक्त मोर्चे का मसला है। संयुक्त मोर्चा निरंतर मीटिंग कर रहा है और फैसले भी ले रहे हैं। हम आशा करते हैं और सरकार से विनती करते हैं कि जल्द ही किसानों की सुध ली जाए, वरना किसानों के पास सड़क पे आने के सिवाय और कोई रास्ता बचता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी, आपने समय दिया।